वेलकम द चैनल द सीएमए अकेडमी। आज हम करने वाले हैं पेंशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पेंशन की वीडियो मैंने पिछले लेक्चर में डाल रखा है, अपलोड कर दिया है। हम लोगों ने प्रोविजन लेक्चर का कवर कर लिया और 8 लेक्चर भी मैंने डाल दिया है, एडवांस लेक्चर, जिसमें हम लोग 7 लेक्चर में हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन होना चाहिए था, बट अभी मैंने कुछ दिक्कत थी इसलिए मैंने प्रोवाइड नहीं कर पाया। बट आज मैं 7 लेक्चर शूट कर रहा हूँ और मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। जल्दी यूट्यूब पे आ जाएगा। सबसे पहले चलते हैं, हम आज पेंशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। फिर जो 8 लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने 8 जो रिमेनिंग प्रोविजन था, जिसमें हम लोगों ने प्रोविजन कवर कर लिया, उसके बाद हम 9th लेक्चर में उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे। सबसे पहले आज हम पेंशन के 2 क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया। वो हार्ड क्वेश्चन थोड़े हैं, थोड़े से हार्ड है, ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़े से हार्ड है, और उनका मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आप एक बार इनको पढ़ लीजिए और मैंने अपने एक पेज पे भी नोट डाउन कर दिया है दोनों क्वेश्चनों को, और फिर मैं आपको इसको पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले एक बार हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं केयरफुली। क्वेश्चन में क्या क्या डिमांडेड है और क्या क्या हमें करना है और कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिस्टर हरी है जो रिटायर्ड होते हैं। मैंने आपको प्रोविजन पढ़ाया था पेंशन वाले में। इसमें ये बोलता है कि 3 लोग होते हैं, सॉरी 2 लोग होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक होता है अदर एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, जो गवर्नमेंट के ऑफिस में काम करता है, ठीक है। जिनका गवर्नमेंट का, जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनी हो गई, उस अगर उस सेक्टर में गवर्नमेंट का 50% से अबव अगर कोई शेयर है तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो गई। तो अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वहां पे कोई काम करता है, अगर उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है, तो आपको प्रोविजन रिवीजन करा रहा हूँ, तो उसका जो वो पेंशन कम्यूट कराएगा तो वो एग्जम्प्ट कहलाता है। जो वो पेंशन कम्यूट कराएगा वो एग्जम्प्ट कहलाएगा। अगर कोई अदर एम्प्लॉय है वो पेंशन को कम्यूट कराता है तो उसकी फुल्ली टैक्सेबल की जाएगी, उसका पूरा पेंशन फुल्ली टैक्सेबल किया जाएगा, एग्जम्प्ट नहीं, फुल्ली टैक्सेबल किया जाएगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट कहता है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट, अगर कोई अदर एम्प्लॉय है, पहले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर उसका पेंशन अगर वो रिटायर्ड होता है तो वो पूरा एग्जम्प्ट कहलाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अगर कोई अदर एम्प्लॉय है वो रिटायर्ड होता है, 2 कंडीशंस के पास लगेंगे। कौन कौन से 2 कंडीशन थे आप मुझे बताओगे, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। एक तो वो पहला ग्रेजुटी में कवर्ड होना चाहिए, कवर्ड हो ग्रेजुटी में। दूसरा ये है कि अगर वो ग्रेजुटी में कवर्ड नहीं है, नॉट कवर्ड। अगर वो ग्रेजुटी में कवर्ड है, उसके लिए क्या प्रोविजन है? अगर वो ग्रेजुटी में कवर्ड है तो उसको बोलेंगे 1/3 इसका एग्जम्प्ट किया जाएगा। अगर वो ग्रेजुटी में कवर्ड नहीं है तो हाफ अमाउंट एग्जम्प्ट किया जाएगा कम्यूटेड पेंशन का हाफ अमाउंट और 1/3 एग्जम्प्ट किया जाएगा। अगर वो कवर्ड है और नहीं कवर्ड तो हाफ अमाउंट एग्जम्प्ट किया जाएगा। मैंने आपको वो पूरा का पूरा प्रोविजन जो है पेंशन का शॉर्ट में रिवीजन करा दिया। अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। रिटायरमेंट के बारे में बता दिया, सारी चीजें के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जिससे कि आप पिछले लेक्चर को रिवीजन कर सको। नाउ फोकस करते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। तो एक मिस्टर हरी है, रिटायर्ड होते हैं फ्रॉम हिज जॉब, अपने जॉब से वो रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। किस तारीख को? 1 अक्टूबर 2018 में वो रिटायर्ड हो जाते हैं यहाँ से अपने जॉब से। आफ्टर सर्विसिंग फॉर 15 ईयर्स और 8 महीने, मतलब वो 15 साल 8 महीने सर्विस देने के बाद वो रिटायर्ड हो जाते हैं। हमें क्वेश्चन को धीरे धीरे और टाइम लगाकर पढ़ना है, बिकॉज ये जो क्वेश्चन दिए हुए ये आपको क्वेश्चन छोटा दिख रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखेगा, बहुत टफ क्वेश्चन दिखेगा आपको। इसलिए हमको क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है, इस सैलरी में अगर बहुत लोग बोलेंगे सैलरी बहुत इजी चैप्टर है, सैलरी इजी नहीं है, सैलरी में ट्रिक बहुत है। सैलरी में हमको डेट बहुत याद रखना है, डेट एम्प्लॉय कब ज्वाइन हुआ, कब रिटायर्ड हुआ, ये हमको यहाँ पे
ध्यान रखना है डेट का, ठीक है, डेट का बहुत ध्यान रखना है। बाकी चैप्टर में चलो प्रोविजन में थोड़ी डिफिकल्टी जाती है, लेकिन सैलरी में डेट का ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर रिटायर्ड हो जाता है और हमें एक एम्प्लॉयर के व्यू से देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिस्टर हरी हैं, वो रिटायर्ड होते हैं अपने जॉब से 1 अक्टूबर 2018 को, और उन्होंने अपने सर्विसिंग दिया 15 साल 8 महीने तक का, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट टाइम पे उन्होंने कुछ रेम्युनरेशन गिवन, उसको रेम्युनरेशन कुछ उनको मिला। क्या क्या रेम्युनरेशन मिला एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? उनको सैलरी मिला। यहाँ पे सैलरी, पहला पॉइंट सैलरी है, 6,000 रुपए पर मंथ था उनका सैलरी, 6,000 रुपए पर मंथ था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पे भी। डीए जो बोला 40% ऑफ सैलरी है, जो डीए है वो 40% सैलरी है। इसके डीए के बारे में मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था, पहले लेक्चरों में आप वहां जाके समझ सकते हैं ना। 40% सैलरी डीए का है, जिसमें से 20% जो है वो हमारा वो रिटायरमेंट बेनिफिट है। रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में मैंने अपने पिछले लेक्चर में बता रखा है। कमीशन है 1,000 रुपए पर मंथ। अब हम यहाँ पे आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। अब ये हमारा थोड़ा बेसिक पॉइंट था, अब आता है पेंशन का इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या यहाँ पे ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पे ही रिसीव, कौन? मिस्टर हरी रिसीव करते रिटायरमेंट की डेट पे सम ऑफ 2.5 लाख रुपए एज ए ग्रेचुटी, वो ग्रेचुटी रिसीव करते हैं, ठीक है, ग्रेचुटी भी पाते हैं रिटायरमेंट टाइम पे। ही वॉज इंटाइटल्ड ऑफ 3,000 रुपीज, 3,000 रुपीज पर मंथ, 3,000 रुपए पर मंथ वो एज ए रिसीव करते हैं पेंशन विद इफेक्ट ऑफ 1 अक्टूबर 2018। जिस दिन वो रिटायर्ड हुए उसी दिन से उनको 3,000 रुपए पर मंथ एज ए वो पेंशन रिसीव करते हैं। कहाँ लिखा है पेंशन? फ्रॉम 1 फरवरी से, उसके बाद ये पॉइंट अलग हो गया, अब आता है 1 फरवरी से ही गॉट 80%। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मैंने यहाँ बॉक्स बना दिया, उसने 80% जो पेंशन है वो कम्यूट करा लिया। मिस्टर हरी ने 80% पेंशन को कम्यूट करा लिया। क्या करा लिया? कम्यूट करा दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या किया, जो पेंशन वो रिसीव कर रहे थे 3,000 रुपए, उसमें से 80% उन्होंने कम्यूट करा लिया। कब? 1 फरवरी को। देन एंड रिसीव ऑफ सम ऑफ 3,20,000 रुपए एज ए कम्यूटेड पेंशन, और उन्होंने रिसीव किया एज ए कम्यूटेड पेंशन 3,20,000। अब यहाँ पे 2 पॉइंट हमको याद रखना है। पेंशन की डेट क्या थी जो कम्यूट कराया है, और पेंशन की डेट कब थी जो उनको पेंशन मिल रहा था, ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे? क्वेश्चन पूछता है कंप्यूट हिज ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। बोल रहा है कि ग्रॉस सैलरी निकालो असेसमेंट ईयर 1920 का। अब हमें ग्रॉस सैलरी भी निकालनी है। अगर आपको क्वेश्चन लिखना है तो फटाफट क्वेश्चन लिख लो, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, ठीक है, लिखिए। तो होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, फिर इसके बाद हम इसके आंसर पे आते हैं। ना क्वेश्चन को मैं पढ़ते रहूंगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एक फॉर्मेट से। हमको पहले क्वेश्चन में फॉर्मेट बना के रखना है, बिकॉज जो भी हम सैलरी क्वेश्चन करेंगे तो हमको सैलरी का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे हैं? ग्रॉस सैलरी निकाल रहे हैं। तो ग्रॉस सैलरी के साथ साथ मैं आपको रिडक्शन भी सिखा देता हूँ इसी टाइम पे ही, रिडक्शन, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने 8 लेक्चर में डिडक्शन के बारे में भी पढ़ा था, और डिडक्शन के बारे में भी आज अभी मैं इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में ही डिडक्शन का भी प्रोविजन समझा देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार ही पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ, इतना काफी रहेगा। सॉरी, इतना बड़ा नहीं, मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए भी स्पेस चाहिए।
क्योंकि मुझे कैलकुलेट करके भी दिखाना है ना पेंशन का, ठीक है। तो इतना बहुत है। यहाँ पे आ जाएगा पूरा सैलरी का प्रोविजन का ये फॉर्मेट है। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे ले देना कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। अब हमें लिखना है, हम लोगों ने अभी क्वेश्चन में पढ़ा था कि सैलरी गिवन है 6,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। अब हमें एक बात ध्यान देनी है कि जो मिस्टर हरी हैं वो रिटायर्ड कब हुए हैं, तो उसके लिए हमें एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम टेबल से जो अगर हम पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं एज अ वर्किंग नोट। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये हमारा वर्किंग नोट है, ठीक है। ये हमारा टाइम ड्यूरेशन है, आप भी ये सीख लो, ठीक है। ध्यान दे लो यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखो, ऐसे हमें एक लाइन बनानी है, दोनों तरफ ऐसे डंडी खींचनी है, एक बीच में खींचनी है, ठीक है। दोनों को 2 लाइन यहाँ पे, 2 लाइन यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, एक यहाँ पे, 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 ओके। यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और एक यहाँ पे मार्च। ये हमारा है पूरा 12 महीने का टाइम टेबल। यहाँ लिखो, इसको मैं ब्लैक से लिखता हूँ बिकॉज यहाँ पे थोड़ा और भी मुझे करना है। तो ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च, ओके। ये है हमारा पॉइंट। अब हमें ये बताना है कि हमें बोल रहा है कि मिस्टर हरी जो है वो 1 अक्टूबर 2018 में रिटायर होता है। तो ये हमारा 18 और ये 19 का ड्यूरेशन है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है असेसमेंट इन 1920 का हमें निकाला दिया ग्रॉस सैलरी। पहले दिखाना है कि हमें रिटायर्ड कहाँ हो रहा है। वो ये रिटायर्ड हो रहा है 1 अक्टूबर 2018 को, यहाँ पे वो रिटायर्ड हो रहा है, यहाँ पे ये रिटायर्ड हो रहा है, ठीक है। कौन? हरी यहाँ पे रिटायर्ड हो रहा है, ठीक है। ये हमने लिख दिया। उसके बाद उसको वो बोलता है कि वो पेंशन भी 1 अक्टूबर से रिसीव कर रहा है, वो पेंशन भी यहीं से रिसीव कर रहा है, पेंशन भी यहीं से रिसीव कर रहा है, वो पेंशन भी यहीं से रिसीव कर रहा है, ₹3000 पर मंथ। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ कि जिससे कि आप समझ जाओ कि शॉर्ट में कैसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 1 फरवरी 2019 में मिस्टर हरी ने 80% जो पेंशन है उन्होंने कम्यूट करा लिया। तो 1 फरवरी यहाँ पे है, तो यहाँ पे आओ, 1 फरवरी 2019 में 80% जो है पेंशन को कम्यूट करा लिया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, कम्यूटेड पेंशन को 80% कैसे निकाला है, ठीक है। तो ये 3000 रुपए था, 3000 का 80% निकालना है हमें। तो जितना अमाउंट आएगा वो हमारा आ जाएगा कम्यूटेड पेंशन। तो अभी लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ये 3000 है, 3000 का 80% निकाल दो, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2400 रुपए। तो 2400 रुपए यहाँ पे ये कम्यूटेड पेंशन होगी, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा, तो 3000 में से 2400 माइनस कर दो, 600 बच गया, 600 रुपए बच गए यहाँ पे, जो 80% मतलब ये 20% बच गया हमारा कम पेंशन का, ठीक है। अब इनको ये मिलेगा फरवरी के बाद के महीने का। अब आते हैं कि पहले इन्होंने कैसे कैसे निकाली। हमारे पेंशन का छोटा सा अमाउंट है जो मैंने अभी आपको बस करके दिखा दिया, अभी मुझे आपको समझाना है अच्छे से। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने सैलरी वाले पे कि सैलरी को कैसे और अच्छे से कवर करना है। तो यहाँ पे 6 मंथ की सैलरी थी, 6,000 रुपए की, 6,000 रुपए पर मंथ सैलरी थी। तो पहले देखना है कि मिस्टर जो रवि है, सॉरी मिस्टर जो हरी है, रवि बार बार आ रहा है, मिस्टर हरी जो है वो रिटायर होने कितने महीने बाद रिटायर्ड हुए हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने उन्होंने वर्क किया है। यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे उन्होंने 6 महीने किया है, 6 महीने वो काम किया है। 7वां महीने स्टार्ट होते ही वो रिटायर्ड हो गए। तो यहाँ पे लिखो बेसिक सैलरी
बेसिक सैलरी 6,000 इंटू 6 महीने कितना आएगा? 36,000 रुपए। एकदम सही लिखा है, 36,000 रुपये आएगा। उसके बाद बोलते हैं डीए बोल रहा है कि वो 40% ऑफ सैलरी, जिसमें से 20% वो हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो डीए का मतलब आपको पता है, डियरनेस अलाउंस है, इसका 40%। तो मुझे कैलकुलेटर अब यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। अभी मैंने कैलकुलेटर कहाँ रख दिया, 1 मिनट, कैलकुलेटर ढूंढता हूँ मैं। मैंने कैलकुलेटर फाइंड कर लिया। अभी पहले हम लिखते हैं कि डीए कितना आता है। डीए यहाँ पे बोल रहा है कि 40% सैलरी का है, ठीक है। 40% सैलरी मतलब 36,000 का 40%, 14,400 रुपए आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि कमीशन मिल रहा है इनको 1,000 रुपीज पर मंथ। 6 महीने काम किया, ये ध्यान देना। तो कमीशन 1,000 रुपए पर मंथ है। 6 महीने के लिए यहाँ पे मिलेगा इनको 6,000 रुपए। ये समझ गया, 6,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। अब उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे पेंशन वाला पॉइंट, ठीक है। तो पेंशन का पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो मैं पेंशन के लिए ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ, जैसे कि आप, क्योंकि हम पेंशन का प्रोविजन कंप्यूट कर रहे हैं, तो पेंशन को हमको अच्छे समझना है। ये सब तो आपको पता है। यहाँ लूंगा पेंशन। जब भी आप पेपर में सॉल्व करोगे, तो पेपर में जैसे कि आप ये पेंशन सॉल्व कर रहे हो, ग्रेचुइटी सॉल्व कर रहे हो या अलावेंसेस सॉल्व कर रहे हो, तो उनको पहले ऐसे लिख लोगे, देन उसके बाद उसको सॉल्व करोगे। पेंशन में आ गया, हम सबसे पहले लिखेंगे अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड पेंशन जो है वो लिखना है, अनकम्यूटेड पेंशन। अब वो अनकम्यूटेड पेंशन कौन सा है और कम्यूटेड पेंशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया था। यहाँ बोला अनकम्यूटेड पेंशन कौन सा है। देखो यहाँ पे मैंने बताया ना, 3,000 रुपए उसको पर मंथ मिल रहा है, और इतना इसका जो है 3,000 का 80% वो कम्यूट करा लिया। ये अनकम्यूटेड पेंशन है, ठीक है। ये क्या है? अनकम्यूटेड पेंशन है। और ये क्या है? ये कम्यूटेड पेंशन है। क्या है ये? कम्यूटेड पेंशन है। ये क्या है? ये कम्यूटेड पेंशन है और ये अनकम्यूटेड पेंशन है। तो 3,000 का उन्होंने कम्यूट करा लिया, 2,400 रुपए आ गए, ठीक है। कब तक ये 3,000 रुपए चला, मतलब कब तक इन्होंने कम्यूट नहीं करा उस 3,000 रुपए को, वो गिन लेते हैं हम कितने महीने में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 4 महीने था जो 3,000 रुपए जो कम्यूट नहीं हुआ, वो अनकम्यूट रहा, ठीक है। तो यहाँ लिखो 3,000 का 4 मंथ के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद 600 रुपया और बच गए जो अनकम्यूट रहा, तो वो कितने महीने लेके बचा? तो फरवरी और मार्च। फरवरी और मार्च 2 महीने था जो अनकम्यूट हुआ, वो 600 रुपए। समझ में आ रहा होगा सबको? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट में बता दो कि आ गया ना, मुझे मैं दोबारा फिर समझाना पड़ेगा। मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। ये 3,000 रुपए जो अमाउंट है वो अनकम्यूट अमाउंट है, ठीक है। ऐसे कोई नहीं समझाएगा जैसे मैं समझा रहा हूँ, कोई भी टीचर नहीं समझाएगा। 3,000 रुपए जो वो अनकम्यूट अमाउंटेड है, ठीक है। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि 80% उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कम्यूट करा लिया। तो अनकम्यूटेड का हम लोगों ने 80% निकाला है, तो 24 रुपया हमारा कम्यूटेड पेंशन आ गया है, ठीक है। तो 3,000 का 80% 24 रुपया कम्यूटेड पेंशन है। उसके हम बात की बात देखेंगे। 3,000 में से अगर हम 2,400 रुपए माइनस कर दें जो कम्यूटेड पेंशन है, तो रिमेनिंग जो अनकम्यूटेड पेंशन बचेगा वो 600 रुपए है। और मैंने आपको प्रोविजन बताया अनकम्यूटेड पेंशन को कैसे निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे जो पहले तो अनकम्यूटेड पेंशन था, सॉरी यहाँ मुझे 2 मंथ लिखना चाहिए था। पहले तो 3,000 रुपए था 4 महीने के लिए अनकम्यूटेड था, फिर 600 रुपए 2 महीने के लिए अनकम्यूटेड था। यहाँ 1,200 रुपए प्लस 12,000 टोटल कर दो तो कितना आएगा? टोटल अमाउंट कितना आएगा बता दो मुझे? 13,200। यहाँ का 13,200। ये हो गया हमारा अनकम्यूटेड पेंशन के बारे में। अब आते हैं कम्यूटेड पेंशन के बारे में। क्या प्रोविजन है यहाँ पे कम्यूटेड पेंशन के बारे में? कम्यूटेड पेंशन के लिए बोला था क्वेश्चन कि उनको 3,20,000 रुपए कम्यूटेड पेंशन रिसीव हो रहा है। अगर आपने क्वेश्चन को नोट डाउन किया है तो आप देखो कि कम्यूटेड पेंशन को 3,20,000 रुपए उनको रिसीव हुआ है। यहाँ पे लिखो कि 3,20,000 रुपए रिसीव हुआ है,
तो लेस कितना करेंगे वो बता दो मुझे। एग्जम्प्ट कितना होगा, अगर वो ग्रेचुटी में कवर्ड है तो उसका फुल ग्रेचुटी में कवर्ड है तो 1/3 अमाउंट माइनस किया जाएगा कम्यूटेड पेंशन का। अगर वो ग्रेचुटी में कवर्ड नहीं है तो हाफ वाला अमाउंट माइनस किया जाएगा पेंशन का। ठीक है, तो चलो फटाफट मैं बाहर निकाल लेता हूँ कि कितना अमाउंट वो ग्रेचुटी में कवर्ड है कि नहीं कवर्ड है। चलो मैं निकालता हूँ। तो यहाँ पे 3/20 बोल रहा है। अभी ये मैं दोनों केस दो केस समझाता हूँ। ग्रेचुटी लिखा है, जैसे ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, पहले ये मान लेते हैं, एक बार मैं आपको सिखाता हूँ कि मान लो वो ग्रेचुटी में कवर्ड नहीं है, ग्रेचुटी में कवर्ड नहीं है, ठीक है, कवर्ड नॉट कवर्ड, चलो कवर्ड नहीं है, मैं यहाँ पे हिंदी लिख देता हूँ, ठीक है, कवर्ड नहीं है तो क्या उसके लिए क्या प्रोविजन था। अगर ग्रेचुटी में कवर्ड नहीं है तो हाफ अमाउंट ऑफ फुल कम्यूटेड पेंशन का, फुल कम्यूटेड पेंशन का एग्जाम किया जाएगा। यही प्रोविजन था, हाँ कि ना, ठीक है, यही प्रोविजन था। तो 3,20,000 अमाउंट है, इसका हाफ अमाउंट कितना होगा, माइनस कर दो। यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे आएगा 1,60,000 रुपए। सही है कि नहीं है, ठीक है, तो ये अमाउंट आएगा। मैं एक बार कैलकुलेटर से करके बताता हूँ मैं आपको। तो हम अभी आते हैं, ये हमारा ग्रेचुटी में जो कवर्ड नहीं है उसके लिए था। अब यहाँ पे मान करते हैं जो ग्रेचुटी में कवर्ड है उसके लिए एग्जम्पशन अमाउंट कैसे निकालेंगे पेंशन के लिए। तो मैं ब्लैक मार्कर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रेचुटी में कवर्ड है, ठीक है, ये ग्रेचुटी में मिस्टर हरी जो है वो कवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे इनको 1/3 अमाउंट जो है एग्जम्प्ट मिलेगा, ये प्रोविजन में कहता है, ठीक है, प्रोविजन ये कहता है कि इनको 1/3 अमाउंट जो फुल्ली कम्यूटेड पेंशन है वो अमाउंट एग्जम्प्ट मिलेगा। तो पहले हमको ये ध्यान देना है कि कितना अमाउंट इन्होंने कम्यूट कराया है। 80% अमाउंट कम्यूट कराया है, यहाँ पे हम लोग ने निकाला। तो 3,20,000 का 80% निकाल दो, ठीक है, 80% से डिवाइड कर दो, कितना आता है, डिवाइड कर दो। यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगा 4 लाख के साथ, आपके पास 4 लाख, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 3,20,000 का डिवाइड बाई 80%, तो ये आ गया 100% कितना आ गया इसका, 4 लाख। अगर हमको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 4 लाख, इसका 100% अमाउंट आ जाएगा ये, ठीक है, 4 लाख। उसका बोले फुल कम्यूटेड आ गया, ये सब क्या बोलेंगे हम, ये आ गया फुल कम्यूटेड पेंशन आ गया, ये आ गया हमारा फुल कम्यूटेड पेंशन, ठीक है। अब इसका हमें 1/3 से निकालना है, इसका हमें 1/3 निकालना है, तो कितना आएगा यहाँ बता दो मुझे, डिवाइड बाई 3 कर दो, ये आएगा 133 5 टाइम्स 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस कर दो 5 टाइम्स 3, 13333, ठीक है, ये हमें माइनस कर देंगे। ये हमारा आ गया प्रोविजन ग्रेचुटी का। ये हमारे वर्किंग नोट नंबर 2 है, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, 1 और 2 नोट कर लो फटाफट। अब इसको हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 3,20,000 में से 320 माइनस 1,333, यहाँ पे आएगा 1,86,667, ठीक है, कितना आ रहा है 1,86,667 अमाउंट यहाँ पे आएगा। ये 1,86,667 रुपए जो कम्यूटेड पेंशन का टैक्सेबल अमाउंट आएगा। और उसके बाद यहाँ पे ग्रेचुटी निकाल दो। ग्रेचुटी कैसे आएगा, अब ग्रेचुटी अमाउंट कितना यहाँ पे कितना रिसीव है, 2.5 लाख रुपए, ठीक है, 2.5 लाख ग्रेचुटी नहीं मिल रहा था, ये भी यहाँ से माइनस कर दो। एग्जाम कितना होगा वो निकाल लो, देन उसके बाद यहाँ पे टोटल आ जाएगा टैक्सेबल जो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। अब उसके लिए कैसे क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी का प्रोविजन मैंने आपको समझा ही रखा है, उसका कर लोगे। तो मैं टोटल अमाउंट बता दूं ग्रॉस सैलरी कैसे आएगा। यहाँ पे बेसिक सैलरी गिवन है, डीए भी गिवन है, क्योंकि 20% हमारा जो रिटायरमेंट बेनिफिट है
और एक कमीशन भी गिवन है। इससे हमारा ग्रॉस सैलरी भी आ जाएगी और हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे टोटल एग्जाम्शन अमाउंट आएगा अप्रोक्सीमेटली 48,600 रुपये। ठीक है, आंसर गलत होगा तो मुझसे बता देना, मैं आपको सोल्यूशन इसका भेज दूंगा। यहाँ पे इसका टैक्सेबल अमाउंट आएगा 2,14,000 रुपये। ठीक है, ये आ गया। अब इसका ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका ग्रॉस सैलरी आएगा 36,000, 14,400, 6,000, 13,200, 1,86,667 प्लस 2,14,000। इसकी ग्रॉस सैलरी आ रही है टोटल वो 457,667। ये इसकी ग्रॉस सैलरी है, ये जो हमको क्वेश्चन में पूछा था फाइंड करने के लिए। तो हम लोगों ने ग्रॉस सैलरी निकाल दिया। ये 2 वर्किंग नोट है पेंशन के, तो मैंने दोनों पेंशन के वर्किंग नोट निकाल दिया। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिया, क्वेश्चन भी पढ़ लिया, क्वेश्चन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आंसर भी कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आए हैं। सेकंड क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है, आप लोग एक बार पढ़ ले और मैं एक बार भी रीड कर देता हूँ। यहाँ पे बोल रहे कि मिस्टर अमित नाम के व्यक्ति हैं, एम्प्लॉई हैं, 3 कैटेगरीज में बांटा गया उनको। ठीक है, अब वो रिटायर्ड होते हैं जॉब से रिटायर्ड होते हैं कब? 31 मार्च 2018 को। ये डेट हमको याद रखनी है, डेट पे सारा खेल है। ठीक है, तो मिस्टर अमित रिटायर्ड होते हैं जॉब से 31 मार्च 2018 को। 1/4/2018 से उनको पेंशन रिसीव होती है, वो पेंशन के इंटाइटल हो जाते हैं। ठीक है, और उनको पेंशन कितना मिलता है? 3,000 रुपए पर मंथ। 3,000 रुपए पर मंथ उनको पेंशन मिलता है। दोबारा रिपीट करते हैं। मिस्टर अमित हैं जो जॉब से रिटायर्ड होते हैं 31 मार्च 2018 को। उनको 1 अप्रैल से अगले दिन से ही उनको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है 3,000 रुपए पर मंथ। लेकिन 1 अगस्त 2018 को उन्होंने क्या किया? 80% जो पेंशन को कम्यूट करा लिया। ठीक है, कम्यूट करा लिया और उनको कितना रिसीव हुआ? 1,20,000 रुपए। फिर से हमको वो टाइम टेबल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और मैं यहाँ पे वर्किंग नोट कर दूंगा, जिससे कि हमको आगे चल के थोड़ा प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े बार बार वर्किंग नोट करने के लिए। ठीक है, तो इनको 3 कैटेगरीज में कौन कौन सी कैटेगरीज है वो हमें पता होना चाहिए। बोला कि टैक्सेबल पेंशन निकालो। ठीक है, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी नहीं बोल रहा है, सिर्फ टैक्सेबल पेंशन निकाल दो, कितना आता है वो निकालना है। पहला बोला कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मिस्टर अमित एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। प्रोविजन याद है तो आपको ये पता होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पेंशन फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है, टैक्सेबल नहीं, फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है। दूसरा केस में बोलता है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन वो ग्रेच्युटी में भी रिसीव नहीं है, मतलब हमको वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, मतलब वो अदर एम्प्लॉय में आते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन जो मैंने आपको दिया है, और वो ग्रेच्युटी भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। तीसरा केस कहता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है बट ग्रेच्युटी में कवर्ड नहीं है। ये दोनों बात अलग अलग है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो प्रोविजन अपलोड किया वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अब हम वर्किंग नोट पे आते हैं। क्वेश्चन लिखना है, फटाफट लिख लो। मैं आपको पहले वर्किंग नोट लिख देता हूँ, देन उसके बाद वर्किंग नोट को एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो होपफुली आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन को। अब हम आते हैं वर्किंग नोट को समझने के लिए। वर्किंग नोट में क्या था, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये स्ट्रक्चर समझाया था कैलेंडर का, ठीक है। इसमें क्या है कि मिस्टर जो अमित है वो रिटायर्ड होते हैं 31 मार्च को। तो मैंने यहाँ पे 31 मार्च लिख दिया है, 18 ये भी है, ठीक है। 1819 का ये कैलेंडर बना है, जिसमें बोला 31 मार्च 2018 को वो रिटायर्ड होते हैं। उसके बाद उनको 1 अप्रैल से पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये इस स्ट्रक्चर को बनाने से आपको पूरा जो पेंशन का प्रोविजन है यहाँ पे अगर आप लिख दोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, समझने का पेंशन को। यहाँ पे उनको 3000 रुपये पेंशन रिसीव होता है 1 अप्रैल से। उसके बाद वो क्या करते हैं, एक ड्यूरेशन के बाद मतलब अगस्त की स्टार्टिंग में ही उन्होंने जो पेंशन उनको रिसीव हो रहा था 3000 रुपये, उसका 80% उन्होंने कंप्यूट करा लिया। उसके बाद क्या किया, जो रिमेनिंग 20% है अनकम्प्यूटेड पेंशन, वो बाकी 8 महीने तक का बचा हुआ है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो 3000 रुपये जो था वो अनकम्प्यूटेड पेंशन है। उसके बाद उन्होंने 80% कम्प्यूट करा दिया। तो 3000 कितना अनकम्प्यूटेड पेंशन कितने महीने चला, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने चला अनकम्प्यूटेड पेंशन। उसके बाद उन्होंने 80% 3000 का 80% कम्प्यूट करा लिया, वो यहाँ पे है। तो अगर हम 3000 का 80% निकालेंगे तो वो आता है 2400 रुपये, ठीक है, 2400 रुपये आता है। उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है, अगर हम 3000 में से 2400 माइनस करते हैं तो 600 रुपये बचता है। तो 600 कितने महीने चला अनकम्प्यूटेड पेंशन के हिसाब से। तो अगस्त को ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अनकम्प्यूटेड पेंशन जो 600 रुपये थे वो 8 महीने चले, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। टोटल अमाउंट जो अनकम्प्यूटेड आया है वो 16,800 रुपये आया है। उसके बाद फर्स्ट केस में मैंने बताया था ना आपको कि ये फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट हो गया, ठीक है। अगर 1,20,000 यहाँ बोल रहा है तो 1,20,000 और यहाँ से 1,20,000 टोटल माइनस हो जाएगा, नीला आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। मेन पॉइंट हमारा दूसरा तीसरा है। दूसरे में क्या है, वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और ग्रेच्युटी रिसीव नहीं कर रहा है। ग्रेच्युटी रिसीव नहीं कर, इसके लिए प्रोविजन क्या था कि जो फुल्ली कम्प्यूटेड पेंशन होगा उसका हाफ अमाउंट एग्जाम कर दिया जाएगा। तो मैंने वही यहाँ पे किया सेकंड पॉइंट में। 1/20 इसको पेंशन रिसीव हो रहा था, तो 1/20 का अगर हम 100% निकालेंगे तो 1.5 लाख अमाउंट आता है। 1.5 लाख का हाफ निकालते हैं तो 75,000 रुपये यहाँ पे एग्जाम किया जाएगा, जो हमारा पेंशन बनता है, ठीक है। तो अभी हम इसको अपने फुल फ्लेज क्वेश्चन में नोट डाउन करेंगे। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। मैं इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है, नोट करना तो फटाफट नोट कर लो। मैं अभी से रब कर रहा हूँ, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करते हैं। पहले केस का आंसर मैं बताता हूँ। पहले केस में क्या होगा, उन्होंने 1,20,000 कम्प्यूट करा लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ पेंशन कम्यूटेड वाला, कम्यूटेड पेंशन 1,20,000 था और एग्जाम लेस करेंगे, एग्जाम कितना होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसलिए यहाँ पे ये फुल्ली एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, नेट, ठीक। दूसरा जो अनकम्प्यूटेड पेंशन है उसको हमको कैलकुलेट करना है, जो कि मैंने अभी वर्किंग नोट में यहाँ पे बताया था, वो यहाँ पे आएगा। तो 3,000 अमाउंट था 4 महीने के लिए, जो मैंने अभी स्ट्रक्चर दिखाया था उसी में। 600 रुपये था 8 महीने के लिए। ये दोनों तीनों केसेस में करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4,800 रुपये, यहाँ पे आएगा 12,000 रुपये।
टोटल अमाउंट बनेगा 16,800 रुपए। ये आ गया हमारा फर्स्ट केस। डन। सेकेंड केस में बोलता है कि जो पेंशन उनको रिसीव हो रहा है बट वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनको ग्रेच्युटी में कवर्ड नहीं है। तो हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन को उस वर्किंग नोट में सॉल्व कर लिया था। यहाँ बोल रहा है कि अनकमिटेड पेंशन लिखते हैं, ठीक है। अनकमिटेड पेंशन क्या है यहाँ पे, एक तो 3,000 रुपए है, ये केस दो तीनों में आएगा, और 600 रुपए। तो यहाँ पे ये 16,800 रुपए डायरेक्ट देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐड करना चलो लिख देता हूँ 12,000 और ये 4800। फिर आता है कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन कितना कम्यूट कराया, तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे बोला था 1,20,000 अमाउंट था जो टोटल कम्यूटेड पेंशन उनको रिसीव हो रहा था, ठीक है। एग्जाम कितना होगा वो लेस करेंगे। एग्जाम 75,000 रुपए जो कि 1.5 लाख का हाफ अमाउंट। यहाँ एक बीच में से 75,000 माइनस करोगे तो टोटल अमाउंट आएगा 45,000 रुपीज। ऐड करो कितना आता है 45 प्लस 16,800, यहाँ पे आएगा 61,800 रुपए। ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट आता है सेकंड पोर्शन का, ठीक है। फर्स्ट केस कर लिया, सेकंड केस। फर्स्ट केस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अगर कोई भी व्यक्ति कम्यूटेड पेंशन करा लेता है, ठीक है, तो वो नील रहता है, बस यहीं तक के लिए था गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अनकम्यूटेड पेंशन के लिए चाहे वो गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, इतना टैक्सेबल होना ही होना है, ठीक है। अदर एम्प्लॉय के लिए आते हैं लेकिन वो कवर्ड नहीं है, तो यहाँ पे ये दोनों केस अप्लीकेबल हो जाएगा। एक थर्ड केस बचता है। थर्ड केस में वो बोलता है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन वो रिसीव कर रहा है ग्रेच्युटी, लेकिन ग्रेच्युटी में कवर्ड नहीं है। ग्रेच्युटी में कवर्ड नहीं है बट वो ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा है, तो सेम केस है, यही बनेगा। ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा है बट ग्रेच्युटी में कवर्ड नहीं है। प्रोविजन बोलता है अगर कोई व्यक्ति ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा है और ग्रेच्युटी में कवर्ड नहीं है तो केस सेम ही रहेगा, 61,800 ही आएगा। दैट्स इट। दोनों क्वेश्चन यही है। तो हम लोगों ने क्या किया, पेंशन के दोनों क्वेश्चन को जो थोड़े टफ क्वेश्चन थे उनको अच्छे तरह से सॉल्व कर लिया है। पेंशन के लेक्चर जो प्रोविजन था और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों खत्म होते हैं। अब जो 8वां लेक्चर जो है जिसमें हम लोगों ने लीव इन कैशमेंट, रिट्रेंचमेंट कैशमेंट, वीआरएस कंपनसेशन और डिडक्शन ये कंप्लीट कर लिया है, और अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।